तब एक विचार पूर्व बैठकों में आया कि हमें 20 रुपया प्रतिदिन गोवंश को आहार के लिए देना चाहिए। कि मुख्यमंत्री से हमको कहना चाहिए, दो बातें विशेष रूप से मुखरित हुई। एक अनुदान की बात मुखरित हुई और दूसरा चरनोई भूमि। मध्य प्रदेश में अब गायों को भरपेट आहार मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि जो गायों को 20 रुपये खुराक दी जाती है वो बढ़ा के अब 40 रुपये की जाएगी। और इस जो सरकार ने ये जो फैसला लिया है, इसमें बड़ा भूमिका रही है मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद जी की। स्वामी जी, ये बताइए कि ये जो गायों के हित में, गौ माता के हित में सरकार का कितना बड़ा फैसला है और कैसे हम देखेंगे कि अब गायें अच्छा बेहतर ढंग से उनको आहार मिल सकेगा और उनकी सेवा हो सकेगी। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा विगत लगभग 10 वर्षों से गौ संवर्धन बोर्ड के माध्यम से और गौ संवर्धन बोर्ड की कार्य परिषद की बैठक की सिफारिशों के आधार पर हमने जब भी प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग की कि इस चीज़ की आवश्यकता है, इस चीज़ की आवश्यकता है, गौशालाओं को बेहतर बनाया जाए, गोवंश को आहार मिले, गौशालाओं में बिजली मिले, गौशालाओं में पानी मिले, जो नैसर्गिक संसाधन सरकार के पास उपलब्ध हैं वो गोवंश के हित में उपलब्ध कराया जाए। तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस दिशा में प्रारंभ से ही हमें मदद करती रही है और बजट की दृष्टि से जब हमने उनसे जितना मांगा उतना दिया। किंतु गौशालाओं में रह रहे गोवंश को जो उनके आहार के लिए अनुदान की राशि दी जाती थी वो अधिकांश हमको मंडी बोर्ड से मिलती थी। लेकिन जब मध्य प्रदेश में गौशालाओं का जाल बिछने लगा और गौशालाओं में गोवंश पहुंचने लगा, तब एक विचार पूर्व बैठकों में आया कि हमें 20 रुपया प्रतिदिन गोवंश को आहार के लिए देना चाहिए। और मंडी बोर्ड चूँकि अपने आय में से बचत हमको देती थी तो वो 20 रुपये नहीं हो पाती थी, इसलिए हम 20 रुपये नहीं दे पाते थे। किंतु बजट में कुछ प्रावधान किया गया, मंडी बोर्ड ने भी अपनी राशि बढ़ाई और पिछले जो सत्र में हमने 20 रुपया के मान से प्रतिदिन गोवंश को आहार की राशि दी। किंतु गौशालाओं से और गौ सेवकों से भी ये डिमांड आती रही कि ये राशि पर्याप्त नहीं है और तुलनात्मक दृष्टि से हमने अन्य राज्यों के बारे में भी अध्ययन करना प्रारंभ किया। तो राजस्थान 90 रुपये दे रहा है, उत्तर प्रदेश 30 रुपये दे रहा है, हिमाचल में 50 से 70 रुपये मिल रही है, छत्तीसगढ़ में जो है वो 40 रुपये मिल रही है। तब हमको लगा कि इस कंपैरिजन में हमारी राशि जो है कम है और इसलिए हमने एक बीच का रास्ता निकाला कि राशि जो है इस बढ़ाई जानी चाहिए। ये सरकार के विवेक पर तय होता है कि वो कितनी राशि बढ़ा रहे हैं, पर हमने अपनी सिफारिश के रूप में 40 रुपये का हमने सिफारिश की थी। कुछ लोगों का कहना था कि 50 रुपये मिलना चाहिए, लेकिन कल जब हमारी महत्वपूर्ण बैठक कार्यशाला हुई मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर और 4 मंत्री उसमें प्रमुख रूप से उपस्थित रहे और उन मंत्रियों के अध्यक्षता में जो समानांतर बैठकें चली हमारी 4 बिंदुओं पर आधारित, एक तो वित्तीय पहलू था, दूसरा प्रशासनिक पहलू था, तीसरा जो था हमारा सामाजिक पहलू था और चौथा विधिक पहलू था। ये 4 पहलू मिलकर के गोवंश का संरक्षण करते हैं और ये सरकार के उपक्रम भी हैं, सरकार की तरफ से ये किए जाने वाले कार्य भी हैं। तो जब बैठक हुई और उस बैठक में भी ये बातें आई कि मुख्यमंत्री से हमको कहना चाहिए, दो बातें विशेष रूप से मुखरित हुई। एक अनुदान की बात मुखरित हुई और दूसरा चरनोई भूमि जिसमें बहुत अतिक्रमण है, बहुत अतिक्रमण है। और गौशालाओं को जो 5-5 एकड़ भूमि आवंटित की गई कि भाई एक गौशाला के साथ 5 एकड़ भूमि लगाई जाए और वो दिया भी गया, लेकिन उस पर अतिक्रमण होने के कारण गौशालाओं का प्रारंभ भी नहीं हो पाया। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है गौशालाओं का, लेकिन गाय गौशाला में पहुंचे तो उसी भूमि से जाएगी। तो किसानों ने और अतिक्रमणकारियों ने प्रतिबंध लगाया कि नहीं, हमारी भूमि से नहीं जाए, हमारी भूमि है, हम इसको वर्षों से जोत बो रहे हैं। तो ये सब बातें आई, हमारे पास पूरा संकलन हुआ। तो ये विषय भी हमारा विचारणीय था, जो सामाजिक पहलू की दृष्टि से था कि समाज को जागृत किया जाए। गौशाला गाय जो है सड़कों पर निराश्रित होकर क्यों घूम रही है, इसका कारण का पता लगाए। किनकी गाय घूम रही हैं, दुधारू गाय घूम रही है या अनप्रोडक्टिव एनिमल घूम रहा है, इन सब बातों पर मंथन हुआ। विधिक पहलू पर मंथन हुआ, प्रशासनिक पहलू पर मंथन हुआ। प्रशासन को बहुत संवेदनशील होना चाहिए। जिले के प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर से लेकर पशुपालन विभाग तक, और गायों के लिए जो बोर्ड के सदस्य हैं वो जिले में भी सदस्य हैं, तो वे संवेदनशीलता के साथ काम करें
इस पर भी विचार आया, कई बिंदु आए। अब वो इतने बिखरे हुए बिंदु आए थे। मुख्य तौर पे ये था कि एक सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी बैठक की, जो आहार का उनका अनुदान है वो जस्ट डबल कर दिया गया, और दूसरा जो चरनोई की भूमि में अतिक्रमण की बात थी। हालांकि पूर्व में ये आपने इस बात को उठाया भी कि पूर्ववर्ती किसी सरकार ने चरनोई की भूमि पट्टे दे दिए थे, जो एक बहुत दुखद था निर्णय था। हाँ, हमारी फिर उसके बाद जब बैठकें हो गई और शाम की समापन बैठक में जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए, डॉक्टर मोहन यादव जी, उनके सामने हम लोगों ने अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया कि भाई क्या तय हुआ है। अपनी अपनी बैठकों में विधिक पहलू वालों ने विधिक बात कही, सामाजिक पहलू हमारी तरफ था, तो हमने वो बात रखी। और जो सिफारिशें हमने की है उसमें से अधिकांश जो महत्वपूर्ण सिफारिशें थी, जैसे चरनोई भूमि पर अतिक्रमण तत्काल हटाया जाए, इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी जरूरत है और प्रशासनिक दृढ़ता की भी जरूरत है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने इस बात को गंभीरता से लिया। जो अनुदान की राशि बढ़ाई जाने वाली थी, मुख्यमंत्री जी ने उसको भी गंभीरता इसमें बजट का भी कोई मसला आया क्या? बताया। क्योंकि अभी तक हमको जो कुछ भी हमको मंडी बोर्ड से या वित्त विभाग से मिलता था, तो पिछला हमारा जो था वो 270 करोड़ का था, लेकिन अब ये 20 रुपए बढ़ जाने के कारण ये सीधी सीधी राशि दुगनी हो गई है। तो लगभग 200-250 करोड़ रुपया और बढ़ जाएगा, 540 करोड़ तो सरकार इसका प्रावधान करेगी। अच्छा, वित्त विभाग के सचिव भी वहां बैठे हुए थे, उन्होंने कहा ये तो मैं ही देख रहा हूँ, और कुछ मंडी बोर्ड, कुछ वित्त विभाग, हम लोग मिल करके पूर्ति करेंगे। यानी धन के अभाव में, आहार के अभाव में गाय को कष्ट न हो गौशालाओं में, और चरनोई भूमि पर कोई प्रतिबंध ना हो गायों के विचरण करने के लिए। दूसरी बात एक और उसमें उभर करके आई कि गौशालाएं अभी भी हमको बहुत आवश्यक लगती हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 2400 गौशालाएं एक्टिव हो गई हैं। अभी कुछ गौशालाएं बन गई पर उसमें गोवंश नहीं पहुंचा है, तो जो बन गई उनमें गोवंश पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि ये 100 गोवंश की कैपेसिटी की हैं। परंतु मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया गया कि संभाग स्तर पर 12 संभाग हैं मध्य प्रदेश में, हर संभाग पर एक बृहद गौशाला जिसको जंगल का सामीप्य मिले, राजस्व की भूमि हो, का स्वरूप हो। हाँ, तो वो गाय चरने जंगल जाएं। और जंगल डिपार्टमेंट भी हमारे साथ कल बैठक में था, उन्होंने कहा नहीं, हम गाय को आने की अनुमति देंगे। जहां हमने प्लांटेशन किया वहां हम रोक लगाएंगे, जहां सेंचुरी निर्माण हुई है वहां हम रोक लगाएंगे, लेकिन गायों के विचरण के लिए जंगल की कुछ भूमि हम देंगे। एक तरह का बफर एरिया गायों के लिए बन जाएगा। तो गोवंश वन्य विहार, और जिसमें 10-10 हजार गोवंश की रहने की कैपेसिटी होगी, शेल्टर हाउसेज होंगे, मनरेगा का फंड भी रहेगा उसमें। इस तरह की बातें सामने आई हैं। दूसरी बात, जो सामाजिक पहलू था उसमें ये बात मुखर होकर के आई सामने कि भाई सरकार के भरोसे ही हम क्यों रहे, प्रशासनिक अधिकारियों के भरोसे क्यों रहे, इसलिए पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो हमने गोग्रास के लिए अपील की है कि मान लीजिए मध्य प्रदेश में इस समय 8 करोड़ लोग हैं, हम अपील तो 8 करोड़ लोगों से करेंगे, पर हमारा असर 4 करोड़ लोगों में होगा। लेकिन निकालने वाले संकल्पबद्ध लोग 1 करोड़ लोग भी होंगे और 10 रुपया रोज निकालेंगे। साल भर में 365 दिन होते, 3650 रुपए एक व्यक्ति के हिस्से में आएगा। 1 करोड़ लोग अगर निकालते हैं तो 1 करोड़ लोग 3650 करोड़ रुपए की राशि निकालेंगे। ये हम पोर्टल में जमा करेंगे या हम सीधे गौशालाओं को देंगे, तो इससे एक बहुत बड़ी समस्या का हल निकलेगा। पोर्टल में राशि आएगी, वो एफडी हो जाएगी, उसका इंटरेस्ट जो हमको मिलेगा उससे हम आहार की व्यवस्था करेंगे। आहार के अलावा और भी कुछ गौशालाओं में खर्च होता है, जैसे मजदूरी। आपका किसान मजदूरी का आ रहे हैं, उनको चाहिए कुछ ना कुछ, इलाज चाहिए, तो इलाज के लिए भी पैसा चाहिए। तो ये सब कहाँ से आएगा? तो सरकार अपनी सहायता करे, सरकार अपने हिस्से का काम करे, प्रशासनिक अधिकारी अपने हिस्से का काम करें। लेकिन पब्लिक ने गोवंश की उपेक्षा की है, ये बात उभर के आई है। कहने में मुझे बड़ा कष्ट होता है, पीड़ा होती है कि गायों के प्रति संवेदना हमारी मर गई है। क्योंकि गाय को जब तक दूध देती तब तक हम उपयोगी मानते हैं, और दूध नहीं देती, पूत नहीं देती तो अनुपयोगी और अनार्थिक कह देते हैं। खेती किसानी में बैल की जो उपयोगिता होती थी, वो हार्वेस्टिंग सिस्टम आ गया, यांत्रिकीकरण हो गया, तो बैल उपेक्षित हो गया। लेकिन ये तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि गोवंश कभी भी अनार्थिक और अनुपयोगी नहीं होता। केवल दिखावे के लिए पूजा मत करें, उसकी सचमुच में सेवा करें। तो इस दृष्टि से भी ये विचार आया कि भाई पब्लिक को भी अपना दायित्व निर्वहन करना चाहिए, सरकार के भरोसे नहीं रहना चाहिए। सरकार के पास जो कुछ है वो सरकार उपलब्ध कराए, और हमारे पास 10 रुपए की राशि निकलना, ये इसको हम गोग्रास का नवाचार कहते हैं। तो इस तरह की बातें आई। मुख्यमंत्री जी ने इन सब बातों को सुना और उसके बाद उन्होंने महत्वपूर्ण घोषणाएं की, और गौशालाओं के संचालन के लिए जो समितियां हैं
उसके लिए भी मैंने अपनी ओर से ये विषय रखा कि किसी भी गौशाला में 21 लोगों की समिति होनी चाहिए, 7 आयाम गौशाला में होने चाहिए। आयामों के अभाव में गौशाला लड़खड़ा जाती हैं। 7 आयामों के 7 प्रमुख, 7 उनके सहायक, तो 7 दूनी 14 और 7 प्रबंधाधिकरण के पदाधिकारी। तो इस प्रकार से प्रबंधाधिकरण भी और इसके प्रशिक्षण की व्यवस्था, तो ये सब बातें उभर के आई हैं। तो एक अच्छा सुखद बदल एक बात, और अंत में मुख्यमंत्री जी के मुंह से एक बड़ी अच्छी बात निकली कि हम चैत्र वर्ष प्रतिपदा से साल भर तक गो संरक्षण वर्ष मनाएंगे और हम गाय की रक्षा के लिए कुछ न कुछ हम करते रहेंगे, नए नए आयाम जोड़ेंगे और गौशालाओं को समृद्ध बनाएंगे, गो भक्तों की को मजबूत। एक विषय और आया कि भाई किसानों को घर में भी राशि पहुंचाई जानी चाहिए। कोई घर में मान लीजिए वो रखते हैं गाय और नहीं है उनके पास कोई संसाधन, तो हमें उनको भी देना चाहिए। तो उसके लिए प्राकृतिक खेती, जैविक उत्पादन, गोपालन, ये 3 क्लब करके एक विषय आया है। तो इस प्रकार से एक बहुत अच्छा कार्य, अच्छी शुरुआत वर्तमान मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने प्रारंभ किया है। तो ये थे स्वामी अखिलेश्वरानंद जी, जो लगातार गौ संवर्धन के लिए प्रयासरत थे और उनके प्रयासों से ये जो गौ आहार की राशि बढ़ी है, वो कह रहे कि जन भागीदारी अगर इसमें हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। इसके अलावा चैत्र प्रतिपदा से इस साल गौ संरक्षण या गौ संवर्धन वर्ष मनाने की जो एक मध्य प्रदेश में पहल की गई, ये भी अपने आप में रिकॉर्डिंग है और इससे निश्चित रूप से गाय के प्रति लोगों में जागृति होगी। लोग केवल उस पूजा के लिए ही नहीं बल्कि गाय की सचमुच में सेवा कर सकेंगे। अजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, जबलपुर।